हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, जिस टॉपिक को लेकर हम आज बात कर रहे हैं, बहुत अफसोस के साथ मैं इस टॉपिक को लेकर आई हूँ सामने। और मेरा मकसद इस टॉपिक को लाने का ये नहीं है कि मैं किसी की तनकीद करूँ या किसी फैमिली के बारे में या किसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बारे में कुछ उनको कह के या उनको डिफेम करना या उनकी बदनामी करना। बस मैं इस टॉपिक के ज़रिए आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हमारे माशरे में होती हैं तो हमें उस रीज़न को जानने की कोशिश करनी चाहिए। यह अफसोसजनक घटनाएं तो होती हैं कि एक रिश्ता जब टूटता है तो इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं होता, और ख़ासकर अगर हम देखें तो लड़कियों के लिए। लेकिन खाली लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी ये एक बहुत नुकसान नुकसानदायक चीज़ होती है, और जिसमें बहुत ज़्यादा जो है मन ख़राब हो जाते हैं। और अगर हम देखें तो जो बच्चों के, जो लड़का या लड़की का जब रिश्ता आपस में टूटता है तो वो अंदर से भी काफ़ी टूट जाते, डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली अपसेट हो जाते हैं, और बहुत बुरा इफ़ेक्ट जो है जहन पे भी पड़ता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो ऐसी चीज़ें सामने आती हैं? तो सबसे बड़ी बात जो है, मैं इस टॉपिक को लेकर आई हूँ कि बहुत बार हम देखते हैं कि सारा इल्ज़ाम लड़कियों पे ही लगाया जाता है कि लड़कियां जो है एडजस्ट करना नहीं चाहती हैं। जैसे कि मोहसिन की फैमिली की तरफ से यही आया रिपोर्ट कि वो बदतमीज़ है, बात नहीं करना चाहती, एडजस्ट नहीं करना चाहती। तो ऐसी जो बातें होती हैं तो वो एक साइड से नहीं होती। मैं अंबर के बारे में कुछ चीज़ों को लेके कहना चाहती हूँ जो मैंने महसूस किया उनकी सारी जो फैमिली स्टोरी है उसको सुनने के बाद। और उनकी जो मदर है कुकिंग विद शबाना ने आकर जब शादी के पहले दिन से लेके और उनके साथ क्या क्या हुआ, लड़की के ससुराल वालों ने क्या बिहेव किया, उसको सुनने के बाद मैंने ये महसूस किया कि उन लोगों ने, मोहसिन की फैमिली ने शुरू से जो है इनकी अंबर की फैमिली को अच्छे से सपोर्ट नहीं किया जैसे करना चाहिए था। और छोटी छोटी सी बातों को लेके उन्होंने इशू बनाया, और जिसमें मोहसिन की दोनों बहनों और माँ का भी हाथ हो सकता है, और उससे ज़्यादा बहनों का। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें सबसे जो ख़राब चीज़ है वो सोशल मीडिया पे पूरे मैटर का आना है। और उससे पहले भी ये सोशल मीडिया से ही सारी लड़ाइयाँ चालू हुई। और क्योंकि मोहसिन के दोनों बहनों के भी चैनल है और अंबर का भी चैनल है, तो ऐसे करने से सारे चैनल्स के बीच में एक लड़ाई सी हो गई है। लेकिन हम देखते हैं कि अंबर को क्या ऐसा लग रहा है कि वो मोहसिन के साथ रहना नहीं चाहती। सबसे पहली बात तो ये है कि मोहसिन ने शादी के बाद से उसे कोई ऐसा सिक्योरिटी, या ना तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी अच्छी दी होगी, या ना ही मेंटली, और ना ही अपने आप का जो एक अपना जो डेडिकेशन होता है एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के लिए, वो किया होगा। उसने उसको कोई भी ऐसी प्रोटेक्शन नहीं दिलाई, या अपनापन नहीं दिलाया, या उसका ऐसा फेवर नहीं किया कि उसका मन करे कि हाँ, मैं अपने हस्बैंड के पास अगर चली जाऊंगी तो वो मेरी हर तरीके से हिफाजत कर सकेगा। और ना केवल मेरी हिफाजत करेगा बल्कि अपने फैमिली में मेरा फेवर करेगा और मुझे इज़्ज़त दिलाएगा। तो ये सब चीज़ों की कमियां जो अंबर और मोहसिन की बातचीत में हमने महसूस करी है। तो मोहसिन का एक बहुत बड़ा रोल है कि उसको आगे बढ़ के इस चीज़ का प्रोटेक्शन या अफेक्शन अपनी वाइफ को दिखाना चाहिए कि वो उसका अच्छे से ज़िम्मेदारी को ले लेगा। अब अगर हम मोहसिन की बात करें कि वो कई जगह पे क्यों डिस्टर्ब है, सबसे पहली बात उसके लिए जो अफसोसजनक है कि मोहसिन की फैमिली और स्पेशली पेरेंट्स ने इस समय उसके साथ नहीं है, और ना ही उसको गाइड कर रहे हैं। मोहसिन को गाइड कौन कर रहा है? उसका फ्रेंड जो उसकी उम्र का है। जब वो उसी की उम्र का है तो उसकी सोच भी उतनी है, उसका लाइफ एक्सपीरियंस भी उतना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में रिश्तों को निभाने के लिए। लेकिन जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं
जो हमारे बड़े हैं, जिन्होंने अपने रिश्तों को निभाते हुए आगे बढ़े हैं, तो उन्हें पता है कि एक वाइफ हस्बैंड के रिश्ते में किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, जो मोहसिन का फ्रेंड उसे अच्छे से सपोर्ट करके नहीं बता सकता। इस समय मोहसिन के माँ बाप को भी सामने आना चाहिए और उन्हें अपने बच्चे को, अपने बेटे को ये सपोर्ट करना चाहिए कि अगर अंबर उसके साथ अलग भी रहना चाहती तो वो दोनों रहें। उसके साथ साथ मोहसिन के पेरेंट्स का ये बहुत बड़ा काम, एक फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी दोनों बेटियों को खामोश करे और कोई भी बात सोशल मीडिया तक ना लाए, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि अंबर और मोहसिन आपस में एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे। जितना ज़्यादा बीच वालों ने, रिश्तेदारों ने, लोगों ने उसको, उन दोनों को कंफ्यूज कर रखा है। अगर अंबर और मोहसिन को फिर से एक साथ बिठा के और उन दोनों को बातचीत करने का मौका दिया जाए तो शायद ये रिश्ता जुड़ जाए। दूसरी बात, अंबर के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि वो अपने ईगो को लेकर या अपनी एक जिद को लेकर वो यूट्यूब को नहीं छोड़ना चाहती, जबकि देखा जाए तो यूट्यूब के चक्कर में ही सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा बेइज्जती होने के साथ साथ और यूट्यूब के मामलों को ही लेके कई बातों में उन लोगों की आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं। अंबर के दिल में ये डर है कि अगर वो अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ जाके कोई फ़ैसला लेती है मोहसिन के साथ रहने का, तो पता नहीं मोहसिन मुझे अच्छे से रख पाएगा कि नहीं और मेरी आगे की लाइफ सेफली गुज़र पाएगी कि नहीं। क्योंकि जितने भी दिन मोहसिन, और एक 6 महीने का पीरियड जो है उसमें मोहसिन उसको अपने लिए श्योर नहीं कर पाया कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा हस्बैंड साबित हो सकता हूँ। उधर अंबर ने भी कुछ कुछ अपनी गलतियों से कि इमैच्योरिटी दिखाई कि वो जो बातें अपने हस्बैंड तक उसको लिमिट में रखनी थी और बाहर तक नहीं जानी थी, उन बातों को वो यूट्यूब पे भी कुछ बातों को डिस्कस किया गया। तो ये ऐसी बातें होती हैं जो रिश्तों को ख़राब कर देती हैं। और अगर हम अंबर के बारे में देखा जाए तो अंबर को एक बात ये भी है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको, अंबर के जो पेरेंट्स हैं कुकिंग विद शबाना और उनके हस्बैंड जो है वो उसको ये नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे कि अगर हम तुम्हें भेज देंगे तो ये फैमिली अच्छी नहीं है, तुम्हें अच्छे से नहीं रखेगी और ना ही तुम्हारा हस्बैंड अच्छे से साथ दे पाएगा। इस समय अंबर जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक दर्द है और एक मन में ये है कि वो भी अपने टूटते रिश्ते से दुखी ज़रूर होगी। कोई भी लड़की जब रिश्ता टूटता है तो खुश नहीं होती, लेकिन शादी के पहले दिन से ही जो अब शादी की तैयारियां हुई, ढोलक हुई, बारात आई, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं इस तरीके से उसके दिल को तोड़ा है। तो जब एक लड़की के पेरेंट्स की, उसके मायके वालों की बेइज्जती होती है तो उसके मन में ये भी एक दर्द हमेशा के लिए हो जाता है। लेकिन अब आगे के रिश्ते को ले जाने के लिए मोहसिन को कुछ टाइम के लिए और अंबर को भी सोशल मीडिया से हट जाना चाहिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और घर के जो बड़े हैं या जिन लोगों ने इस रिश्ते को जुड़वाया या और जो उनके घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं, दोनों ही फैमिलीज़ के, उनको बैठ के और दोनों का एक अच्छा सुलह करवाने का वाइस बनना चाहिए। दोनों साइड की फैमिलीज से बड़े लोगों को बैठना चाहिए, उनके पेरेंट्स को बैठना चाहिए और अंबर और मोहसिन को बिठाकर एक अच्छा सुलहनामा कराना चाहिए। क्योंकि तोड़ना तो आसान है लेकिन जोड़ने के लिए बहुत सारी बातों का हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। और जहाँ लड़का अगर किसी बात की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार है तो उसको इस बात के लिए कुछ समय देना ज़रूरी है। क्योंकि हर समय हम लड़कियों का ही फेवर करते हैं कि लड़कियों के ऊपर ही ये सारी परेशानियां आई हैं और वो ही दुखी है। लेकिन मोहसिन भी कहीं ना कहीं, जो लड़का भी है दूसरे साइड में, उसको भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ हुई है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसे इसी बात की हुई है कि सोशल मीडिया पे उसकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया
और ये बात पूरे मिलने जुलने वालों से लेके सब जगह फैल गई है। तो फ्रेंड्स, मैं इस बात के ज़रिए आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में भी कोई शादी हुई है या होने वाली है, तो हम बड़े जो हैं, हमारा रोल बहुत बड़ा होता है। हमें छोटी छोटी बातों को दरकिनार करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जब नया जोड़ा मिलता है, एक लड़का और लड़की की शादी होती है, वो भी अरेंज मैरिज होती है, तो उससे पहले वो दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो उनको एक मौका देना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। और अगर कुछ ना कुछ गलती लड़की से या बहू से हो जाती है, तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। क्या हम पेरेंट्स जो हैं नहीं चाहते कि हमारा बेटा और हमारी बहू सुख से रहे? अगर हम बहू की तनकीद करते रहेंगे, कमियां निकालते रहेंगे, जो उसकी वाइफ है, उसका लाइफ पार्टनर है, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते कि हमारा बेटा भी सुखी होगा? क्योंकि जब उसकी वाइफ सुखी नहीं है, तो उसका हस्बैंड भी सुखी नहीं रह सकता। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें भी उन बातों को लेके बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि बड़े होने के नाते हमें अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करके और उन्हें जोड़ना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और इस सब में हमें ऐसा नहीं है कि अपने जिम्मेदारी से हम पीछे हट जाएं। जैसे इस समय मोहसिन की फैमिली ने उसको बिल्कुल अकेले छोड़ दिया और वो अलग हो गए हैं, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो उतना अच्छा मशवरा नहीं दे सकते जितना अपने घर के लोग दे सकते हैं। और अपने घर के जो बुज़ुर्ग हैं खासकर, वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अब उसके साथ बस उसका फ्रेंड है। तो यहाँ पर भी हमें देखना चाहिए कि अंबर की जो मदर और फादर हैं, उन्हें भी इस बात को मोहसिन को कहना चाहिए कि हम आपके घर के बड़ों से बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमने बेटी जो है आपके हाथ में नहीं दी, आपके पूरी फैमिली के हाथ में दी है। क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज है, तो अरेंज मैरिज में एक लड़का लड़की का ही रिश्ता नहीं जुड़ता, बल्कि दो फैमिलीज़ भी आपस में जुड़ती हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज़ अच्छे से रहे। उसके लिए अगर हम बड़ों को भी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े, या हमें अपना रोल जो अदा करना है, हमें भी टाइम पे उसी तरीके से बड़ों की तरह बिहेव करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हमेशा अपना और अपनों का ध्यान रखें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को बहुत सोच समझ के लें। बाय बाय।